जोधपुर के झालावाड़ से खबर मिल रही है, जहां पर आपसी रंजिश की वजह से दो गुटों में विवाद हो गया और इसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीच सड़क विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों पक्षों के युवक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। लात घूसे और पत्थर से मारपीट हो रही थी। रंजिश से शुरू हुआ झगड़ा यहां पर इतना ज्यादा मारपीट में तब्दील हो गया कि 4 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामूली बात को लेकर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर लात घूसे और पत्थर बरसाते हुए ये युवक नजर आ रहे थे। 4 युवक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं यूपी के झांसी से एक हैरतअंगेज तस्वीर सामने आई, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद होने पर एक युवक अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेल ट्रैक को पार करता हुआ नजर आया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं झांसी के मोट से, जहां मोट समथर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां गेट बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। उसी वक्त ये युवक पहुंचा। उस समय वहां रेलवे फाटक बंद था। गेट खुलने का इंतजार करने की बजाय युवक ने अपनी मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर रेलवे पटरी पार कर दी। बताया जा रहा है कि युवक बॉडी बिल्डर है और उसने आसानी से अपनी बाइक को कंधे पर रख ली। 1 कुंतल से ज्यादा भारी भरकम बाइक लेकर लगभग 50 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की। युवक की इस हरकत को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। ये करतब देखकर मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। बाहुबली अंदाज में जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग पार करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन ने भी वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर 3 साल का एक बच्चा 4 घंटे तक स्कूल में बंद रहा। काफी देर तक बच्चा रोता रहा और जब गांव के लोगों ने उसकी आवाज सुनी तब जाकर उसे स्कूल से बाहर निकाला जा सका। ऐसी लापरवाही कि बच्चे की जान पर भारी पड़ जाए। यह है गाजीपुर के रेवतीपुर के टोगा का सरकारी प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के स्टाफ को घर जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि कहीं कोई बच्चा स्कूल में छूट तो नहीं गया है। ये हाल है। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। बच्चे को ढूंढा गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए। पुलिस बुलाई गई और अचानक स्कूल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पुलिस की मौजूदगी में आनन फानन में स्कूल का ताला खोला गया और बच्चे को बाहर निकाला गया। जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो काफी डरा सहमा था। कैद था। इस प्राथमिक स्कूल की कार्यशैली पर गांव के लोगों ने जमकर आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि न तो स्कूल में पठन पाठन का काम ही सही ढंग से होता है और न ही शिक्षकों में कोई अनुशासन देखने को मिलता है। भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं जो कि 1-1 लाख और 1.5 लाख तनख्वाह पाते हैं और इनका ये हाल है, इनका ये रवैया है। इस पूरी घटना के बारे में जब बीएसए उपासना रानी वर्मा को जानकारी दी गई तो उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया और पूरे स्टाफ की सैलरी रोकने का आदेश दे दिया। देख सकते हैं वही बच्चा है जो स्कूल में कैद था। और अब खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर कुछ युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 20 मवेशियों का रेस्क्यू किया है, वो भी उफनती भागीरथी के बीच से पार करके। दरअसल 5 अगस्त की जो भीषण आपदा यहां पर आई थी, कई मवेशी भागीरथी नदी के दूसरे छोर पर फंस गए थे। उफनती हुई नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। तभी लगभग 2 महीने के बाद कुछ स्वयंसेवकों ने हिम्मत की और नदी में रस्सी बांधकर वो उतर गए। पार कर मवेशियों तक पहुंचने में इस नदी को वो पार सफल रहे हैं और 20 मवेशियों को नदी पार कर सफल रेस्क्यू उनका किया है। बेजुबाना का रेस्क्यू कर अनोखी मिसाल भी उन्होंने पेश की है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उफनती हुई धारा के बीच से रस्सी बांधते हुए ये लोग पहुंचते हैं और स्वयं सेवक लगातार ये मेहनत का कार्य करते हुए नजर आए और उन्होंने 20 से अधिक मवेशियों को एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य किया। बिहार के नवादा की बात करते हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल घटना नरहट इलाके की है। दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं और दोनों पक्ष का जमीन पर अपना अपना दावा है। जमीन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने निर्माण का काम शुरू करवाया तो दूसरे पक्ष ने जमीन पर दावा करते हुए निर्माण करने से रोका।
दोनों पक्षों के बीच विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब कुछ लोगों ने निर्माण रोक रहे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। मारा दही मोबाइल वाला हिंद्रा बाबू वाला रे। सोमवार दोपहर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह जमीन का एक छोटा हिस्सा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में सेना के जवान से बदमाशों ने मारपीट की है। आरोप है कि जवान पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड, पैसे छीन लिए गए, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। लगता है अब आप ढाबे में शराब के नशे में धुत बदमाशों को शोर मचाने से रोकेंगे तो मारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही कटनी में हुआ। छुट्टी पर आए जवान ने जब रोका तो आरोप है कि उस पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड और पैसे छीन लिए गए। चाकू कहाँ पे पड़ी? आप बोले कमर पे चाकू पड़ी है कहीं? ये चाकू मारी है। घटना के बाद जब जवान पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां ताला था। थाने पहुंचा तो जमानती धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने बोला कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं, कि आपको मार दिया, और जबकि मेरे ऊपर पूरा जानलेवा हमला हुआ था। अगर मैं अपना सेल्फ डिफेंस मुझे नहीं आता तो उस दिन मुझे मार देते वो। इधर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में चाकू से हमले की पुष्टि नहीं हुई है। बर्थडे मनाने को लेकर और ये केक काट रहे थे, उसी द्वारा हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो कि वो सैनिक भी वहीं पर खाना खा रहे थे और उसके द्वारा इनको मना करने से आपस में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। चाकू से हुए हमले के आरोप पर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। वहीं यूपी के प्रयागराज में जमीनी विवाद में महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार किया। पुलिसिया एक्शन के बाद दबंग हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने ही परिवार के दूसरे पक्ष से आबादी की जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर कुछ बोल रही थी। तभी हमलावरों ने न आओ देखा न ताओ सामने खड़ी बच्ची पर लाठी से प्रहार कर दिया। मां ने रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने उस पर भी पूरी ताकत लगाकर लाठी से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि महिला उसे झेल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसके साथ उसकी बेटी भी जमीन पर गिर गई। वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। महिला और बच्चियों पर लाठी बरसाकर हमलावर वहाँ से निकल गया। इस वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर भी दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी अपनी गलती पर हाथ जोड़ते हुए पुलिस से माफी मांगते नजर आए। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि वो कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे। और देखिए 22 सेकंड की एक वीडियो क्लिप क्या किसी की नौकरी पर भारी पड़ सकती है? जी हां, गाजियाबाद के साहिबाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक वीडियो क्लिप ने चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों की नौकरी को खतरे में डाल दिया। यही है वो 22 सेकंड का वीडियो। ये मस्ती इन लोगों पर बहुत भारी पड़ी है। इस वीडियो ने 4 पुलिसकर्मियों की नौकरी खतरे में डाल दी है। इस वीडियो में हाथों में बियर की बोतल लेकर बार बालाओं के साथ जो लोग ठुमके लगा रहे हैं, वो है साहिबाबाद की चौकी सीमा के इंचार्ज आशीष जादव और उनके साथी 3 कांस्टेबल। और ये जश्न मनाया जा रहा है इलाके के हिस्ट्री शीटर इरशाद मलिक के जन्मदिन के मौके पर। बस इसी जश्न का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।